तो ये आपने प्रतिक्रियाएं देखी वहां जो भारतवंशी लोग रहते हैं, और आज हम आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं इन्फोग्राफिक्स वीडियो वॉल के जरिए कि ये जो यात्रा प्रधानमंत्री गए हैं वो किन मायनों में बहुत ही खास है। बहुत ही गंभीरता से इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हमने कहा कि मजबूत हो रहा है भारत और रूस का संबंध। जी हाँ, लगातार बीते वर्षों में भी और आज भी भारत और रूस के संबंध काफी ऐतिहासिक और काफी मजबूत रहे हैं। क्यों? ये कुछ बानगी हम आपको दिखा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पीएम की ये पहली रूस यात्रा है। जी हां, और तीसरे कार्यकाल की ये पहली यात्रा है प्रधानमंत्री की। इन यात्राओं के काफी कुछ मायने होते हैं। शिखर सम्मेलन भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी में एक सर्वोच्च संस्थागत संवाद तंत्र है। इसमें बहुत सारे अहम मसलों पर बातचीत होती है, तो इसलिए हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि कल जब दोनों नेता मिलेंगे किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी। भारत और रूस में जो वहां के नेशनल करेंसीज हैं, रूबल रूस का और भारत का रूपी, उनमें 60% ट्रेड होता है। ये एक व्यवस्था की गई दोनों देशों की तरफ से, और इसमें दोनों ही देश काफी अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार होता है। 2025 तक यानी कि अगले साल तक द्विपक्षीय निवेश, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट को $50 बिलियन और द्विपक्षीय व्यापार को $30 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों देशों की तरफ से निवेश भी और द्विपक्षीय व्यापार है उसको कैसे बढ़ाया जाए। वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार $65 बिलियन से अधिक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं भारत और रूस के आपसी संबंध को लेकर, खासकर वित्त और व्यापार को लेकर। हमने कहा कि रूस एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत का जो पूर्ण त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है, चाहे वो आर्मी की बात हो, चाहे वो नेवी की बात हो, चाहे वो एयरफोर्स की बात हो, ये एक ऐसा देश है जिसके साथ हम तीनों ही सेवाओं में आपसी बायलैटरल्स जो हम करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं। रूस उन चुनिंदा देशों के समूहों में भी शामिल है जिनके साथ भारत की 2+2 वार्ता होती है। हम जानते हैं कि अमेरिका, जापान और रूस, ये भी एक कंट्री है जिनके साथ हम 2+2 वार्ता करते रहते हैं, और ये एक ऐसा फोरम है जिसके जरिए उन देशों के संबंध भारत के साथ और भी मजबूत होते रहते हैं। आज की तारीख में रूस की वर्तमान में भारत की कुल हथियार आयात में लगभग 47% की हिस्सेदारी। आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में भारत जो है वो इंपोर्ट करता है रूस से हथियार को, 47%। यानी कि आप समझ सकते हैं कितना बड़े तादाद में हम इंपोर्टर हैं। हालांकि अब भारत भी बाकी दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। मसलन T-72 टैंक, T-90 टैंक और MiG-21 की बात हो, Su-30 की बात हो और MiG-29 विमानों की बात हो, ये हम जानते हैं कि तमाम ये जो सैन्य चीज़ें हैं वो हमने रूस से इंपोर्ट की है, और भारत की रक्षा पंक्ति को और भी स्ट्रेंथन करने में इन चीज़ों ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। सिविल न्यूक्लियर की बात हो, एनर्जी की बात हो, तो तमिलनाडु में कुडानकुलम जो एटॉमिक संयंत्र है वो रूस के साथ स्थापित हुआ है। आप समझ सकते हैं कि सिविल न्यूक्लियर डील में भी, और इसमें हम कैसे और आगे बढ़ें, कुडानकुलम इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और उसमें भी रूस ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। एलपीजी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस लिहाज से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है, और वहां से भी हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारत को एक गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ना है। इसलिए भी रूस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। उसके बाद भारत जो है वो रशियन फार ईस्ट से हाइड्रोकार्बन के आयात में संलग्न है। हम ये जब एनर्जी बास्केट की बात करते हैं, चाहे वो पेट्रोल की बात करें, गैस की बात करें, हाइड्रोकार्बन की बात करें, तो बहुत ही फार ईस्ट में जो इलाके हैं रूस में, वहां से भी भारत इंपोर्ट करता है और उसमें संलग्न रहा है। इसको भी आप समझिए। रूस में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों में सबसे बड़ा समूह जो यहां से पढ़ने के लिए जाते हैं वो मेडिकल के बच्चों का है। आप देखिए, हमने कहा है कि मेडिकल छात्र वहां पे काफी तादाद में पढ़ने जाते हैं और वहां पे मेडिकल की शिक्षा लेते हैं। तो चाहे वो रक्षा व्यापार की बात हो, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात हो, पढ़ाई लिखाई की बात हो, भारत और रूस के संबंध लगातार अच्छे रहे हैं। और ये देखिए, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बीते 10 वर्षों में और भी बढ़ी है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपने आप में काफी महत्वपूर्ण एक टर्म है। इस बात को आप समझिएगा और जानिएगा कि बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्रित्व काल में काफी इसमें बढ़ोतरी हुई है।
एनर्जी की बात कर लें, सिक्योरिटी की बात कर लें, व्यापार की बात कर लें, इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, हेल्थ की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, कल्चर की बात कर लें, पर्यटन की बात कर लें और पीपल टू पीपल कनेक्शन जो उसकी बात कर लें, ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि भारत लगातार इंगेज है रूस के साथ। और इसलिए हम कह रहे हैं कि बीते कई वर्षों से भारत और रूस के जो संबंध है वो काफी घनिष्ठ हैं, काफी मजबूत हैं। और इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री इस वक्त रूस में ही मौजूद हैं, मॉस्को में मौजूद हैं, क्योंकि भारत और रूस के बीच जो एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होने वाला है जो कि वार्षिक होता है, उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। सबकी नजरें इस पर होंगी कि क्या कुछ उन मुद्दों पर बातचीत होती है जिस पर कि सबकी निगाहें बनी होंगी। क्या है इसके मायने, इस यात्रा के मायने, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार, एमडीएच के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, एमडीएच जिंजर गार्लिक टेस्ट। एमडीएच स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से, एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो एमडीएच का चंकी चाट मसाला डालें। एमडीएच का चंकी चाट मसाला। एमडीएच। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और हमारा जो विशेष है वो आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन पे, मजबूत होता भारत रूस संबंध। जी हां, आज हमारा चर्चा का यही टॉपिक है, मजबूत होता भारत और रूस के संबंध। और हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक मंजीव पुरी जी। पुरी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इससे पहले भी बीते वर्षों में जब प्रधानमंत्री रूस गए थे, आपसे इन विषयों पर बातचीत हुई थी। एक बार फिर से हमें मौका मिला है कि हम आपसे बातचीत करें और आपका जो एक अनुभव रहा है वो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। मंजीव सर, सबसे पहले तो यही कि जैसा कि हमने अपने ग्राफिक्स में कहा कि बीते वर्षों में, बीते 10 वर्षों की ही बात कर ली जाए, तमाम सेक्टर्स में, चाहे वो एनर्जी की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात हो, पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में भारत और रूस के संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं। अब कल का जो शिखर सम्मेलन है उससे भारत क्या कुछ उम्मीद करे, और खासकर रूस भी, दोनों देशों की बात की जाए, क्या कुछ स्टेक है? बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, भारत और रूस के जो संबंध है ये सिर्फ पुराने ही नहीं, लेकिन ये घनिष्ठ हैं, ये संबंध मजबूत हैं। और आप कह रहे हैं कि और मजबूत, ये तो बहुत ज्यादा मजबूत। और देखिएगा, पिछले ही कुछ सालों में जबकि ये जो शिखर सम्मेलन है सिर्फ हाइब्रिड मूड में हुआ, उस समय भी कितना ज्यादा बढ़ोतरी, जबकि इस समय इतनी बड़ी चुनौती के समय में हमने रूस से ऑयल इंपोर्ट किया, सारी दुनिया को उसमें फायदा हुआ।
हमारे लिए रूस एक बहुत जबरदस्त पार्टनर है, सिर्फ वो एक सुपर पावर ही नहीं, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि भारत एक बहुत बड़ी उभरती हुई शक्ति, हम G20 के प्रेसिडेंट थे पिछले साल, हम दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो बाइलैटरल हैं और जो जिसको कहते हैं ग्लोबल गवर्नेंस, सारी दुनिया के लिए फायदे की चीजें हैं, उनमें भारत और रूस इकट्ठा होना, इसमें जाना, ये बाइलैटरली ही सिर्फ अच्छा नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं ये दुनिया के लिए ग्लोबल गुड भी है। लेकिन पुरी सर, एक ये भी देखा गया कि बीते वर्षों में अगर जैसा कि हमने कहा कि सिक्योरिटी की बात की जाए, चूंकि हमने एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो डिफेंस का हम इंपोर्ट करते हैं रूस से, 47% हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, और बीते 10 वर्षों में हमने एक अच्छा खासा हमने अब एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में कल की मीटिंग में क्या आपको लगता है कि चाहे वो डिफेंस की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी और भारत का पलड़ा जो है आने वाले दिनों में खासकर इस विजिट के बाद से और भी मजबूत होगा? देखिए, बातचीत सुरक्षा, बातचीत न्यूक्लियर, बातचीत जियोपॉलिटिक्स, इन सब सब्जेक्ट में तो जरूर होगी। देखिए, रूस एक सुपर पावर है, हम एक बहुत बड़ी उभरती हुई रीजनल ही नहीं ग्लोबल पावर भी बन रहे हैं। ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, G20 के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे पिछले साल। तो देखिए, ये सब बातें तो जरूर हो, इसमें कोई शक की बात। लेकिन जो आप और चीजें कह रहे हैं, देखिए मैं मानता हूं कि डिफेंस कोऑपरेशन में बढ़ोतरी होगी। हम लोग ये सोचेंगे कि क्या चीजें हैं जिसमें हम जॉइंट प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम इंडिया में प्रोडक्शन कर सकते हैं, कुछ हमारे यहाँ प्रोड्यूस्ड चीजें जो है वो रूस में जा सकती हैं, ये सब जरूर बात। मैं तो मानता हूं कि सस्टेनेबल, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, हाइड्रोकार्बन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। सारी दुनिया सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है ग्रीन हाइड्रोजन, कोल से हाइड्रोकार्बन की तरफ जाए। इन सब चीजों में भारत और रूस हम लोग बिल्कुल इकट्ठे एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि रूस में जो टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी है, जो रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, और हमारे पास जो इनोवेटिव एबिलिटीज, जो इतनी बड़ी मार्केट है, ये सारी चीजें हम लोग इकट्ठे ला सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और सेक्टर, चाहे फार्मास्यूटिकल्स लीजिएगा, कंज्यूमर गुड्स लीजिएगा, ये सारे एरियाज हैं। और साथ साथ FDI, इंडिया इज अ लार्ज इन्वेस्टर इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर इन रशिया, और रशियंस भी अब इंटरेस्टेड हैं। अब वो लोग काफी छोटे किस्मों के उन्होंने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस किए, वो भी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जॉइंट प्रोडक्शंस इंपॉर्टेंट होंगी, इसमें डिफेंस एरिया में होगी, स्पेस एरिया, ये सारे मुद्दे जरूर बात में होंगे। देखिए, इन अ सेंस चाहे रशिया P5 के मेंबर है, एक सुपर पावर है, लेकिन फिर भी ये जो रिलेशनशिप है, इसमें रिलेशनशिप ऑफ अ डिग्री ऑफ इक्वालिटी और भी नजर आ। अब चूंकि प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये जो एक जेस्चर है वो काफी अब बड़ा हो गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जब कोई देश के नेता जब प्रधानमंत्री को देखेंगे तो एक 140 करोड़ की आबादी का एक नेता फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में भी अगर वो जीत के आ रहा है मंजीव पुरी सर, तो ये अपने आप में काफ़ी दिखाता है किस तरह से एक मजबूत नेतृत्व भारत का पीएम मोदी कर रहे हैं। और इस लिहाज से भी रूस का नजरिया, चूंकि हालांकि हम तो ऐसे भी अच्छे संबंध रहे हैं रूस का और भारत के साथ। मेरा सवाल मंजीव पुरी सर ये कि जैसा कि हमने कहा अपने इन्फोग्राफिक्स में, अगर मैं ट्रेड की बात कर लूँ तो दोनों ही स्थानीय मुद्राओं में, चाहे वो रूपी की बात हो या फिर रूबल की बात हो, 60% हम ट्रेड करते रहे हैं और इसमें दोनों ही विन विन सिचुएशन है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो ट्रेड है 60% से 70% और 80% बढ़ेगा, क्योंकि फायदा दोनों देशों को इसमें है? देखिए, मैं मानता हूं कि बढ़ने के सब संकेत हैं, लेकिन ट्रेड के मुद्दे में सारी दुनिया क्या बात करती है, वो बात ये है कि ट्रेड बैलेंस रशिया के फेवर। देखिए, ये आज का मुद्दा नहीं है। 40 साल पहले जब इंडिया रशिया रूपी ट्रेड एग्रीमेंट था, तब भी ये सिचुएशन। द फैक्ट है कि हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम लोग हाइड्रोकार्बन को बहुत जबरदस्त तादाद में इंपोर्ट करते हैं। रशिया एक सप्लायर है। रशियन इकोनॉमी जो है उसके पास हमारे प्रोड्यूस्ड गुड्स को यूटिलाइज करने की जरा थोड़ी लिमिटेशन, तो ये रहेगा।
लेकिन मैं मानता हूं कि दोनों देशों की जो इकोनॉमीज है उनमें कॉम्प्लीमेंटैरिटी, और ये जो 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 इकट्ठा चल रहे हैं, ये जो चीजें, इसमें सारी दुनिया का फायदा। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण, जी लोग हमें कहते हैं कि हमने तो सैंक्शंस लगाए, ये वेस्टर्न देश कहते हैं, लेकिन आपने रशिया से तेल इंपोर्ट किया। देखिए, अगर हम वहां से इंपोर्ट ना करते, जिस पैमाने पे हम लोग इंपोर्ट करते हैं, अगर हम भी उन्हीं सोर्सेज से, मिडिल ईस्ट वगैरह से सोर्स करते, तो वेस्टर्न कंट्रीज के पंप में पेट्रोल का दाम दुगना हो जाता। ये तो जो हम करते हैं, ये ग्लोबल भलाई के लिए ही है। ये जो सिचुएशन हमारे भलाई के लिए भी है, रशिया के लिए भी है, और ग्लोबल भलाई भी है। वो लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन कहने की कई बातें और होती हैं। बिल्कुल, इस बात को यूएस भी समझता है मंजीप, बिल्कुल इस बात को यूएस भी समझता है कि तमाम सैंक्शन लगाने के बावजूद भी भारत और रूस जो हैं वो आपस में इस तरह के डील कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा मंजीपुरी सर कि जो एनर्जी बास्केट है हमारा भारत का, उसमें रूस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हमने कुदानुकुलम का जिक्र किया, न्यूक्लियर पावर का जिक्र किया। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जब भारत भी लगातार रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऐसे में चाहे वो गैस की बात हो, हाइड्रोकार्बन की बात हो या फिर एटॉमिक एनर्जी की बात हो, रूस और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? देखिए, रूस ने हमेशा एटॉमिक एनर्जी के एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भारत के लिए प्ले किया है। हमने कमिटमेंट लिया, ग्लोबल कमिटमेंट लिया, नेट जीरो बाय 2070। और मैं तो मानता हूं हमारा एफर्ट ये होगा कि उससे 10 साल पहले करते हैं या इवन उससे ज्यादा करते। बिल्कुल। अब इस स्थिति में जब इंडिया ने इतना जबरदस्त कमिटमेंट किया कि हम अपनी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करें, बिल्कुल, तो कोल से जनरेटेड इलेक्ट्रिक पावर उसको तो कम करना ही पड़ेगा। हम अपनी तरफ से रिन्यूएबल्स में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, सारी दुनिया इसका सराहना कर रही है। इनफैक्ट हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस वगैरह को सब लोग, लेकिन हाइड्रोकार्बन भी एक तरीका है जो सेलियंस है ग्रीन हाउस गैसेस की, उनको कोल के मुकाबले कम करने। साथ साथ न्यूक्लियर, देखिए हम लोग पिछले कुछ डेकेड्स में न्यूक्लियर के बारे में बहुत नेगेटिविटी सारी दुनिया में जी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस करें, तो आपको सर्टनली न्यूक्लियर में कोऑपरेट करने की जरूरत है। ये सिर्फ लार्ज स्केल न्यूक्लियर नहीं हो सकता है, इन टाइम्स टू कम स्मॉल न्यूक्लियर पावर, स्मॉल न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर्स, ये सब बिल्कुल करने की जरूरत है। रूस के पास टेक्नोलॉजीज हैं, हम भी टेक्नोलॉजी बहुत सारी डेवलप कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही अहम एरिया ऑफ कोऑपरेशन है जो ग्लोबल गुड के लिए कंट्रीब्यूट करे। बिल्कुल। और मंजीप सर, ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चाहे वो यूएस की बात हो, जापान की बात हो या फिर रसिया की बात हो, इन तमाम देशों के साथ एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण एक 2+2 वार्ता होती है, उनमें से रूस भी एक देश शामिल है। और हम जानते हैं कि चाहे वो विदेश नीति की बात हो या फिर सुरक्षा रक्षा की बात हो, रूस के साथ 2+2 वार्ता है। ऐसे में इस यात्रा के बाद से, और खासकर जब 2+2 की वार्ता होती है, चाहे वो इंडो पैसिफिक की बात हो, टेररिज्म की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर भारत अपनी बात रखता आ रहा है। आपको लगता है कि इस शिखर सम्मेलन में भी इंडो पैसिफिक, चूंकि लगातार ये एक सेंट्रल स्पेस कवर करता आ रहा है, ये विषय टेररिज्म की भी बात हो, ये भी मुद्दे उठेंगे और बातचीत होगी इस पर? देखिए, मुद्दे तो सारे उठेंगे, ग्लोबल मुद्दे, लेकिन मेरा मानना है कि बाइलैटरल और जो विश्व में हो रहा है उन चीजों के बारे में, चाहे वो हो यूक्रेन रशिया वाला इशू या इशू हो इन टर्म्स ऑफ गाजा पैलेस्टाइन, लेकिन मेरा ख्याल एक क्रिटिकल मुद्दा जिसके बारे में हम रशिया के साथ जरूर बात करेंगे, वो है चीन का मुद्दा। जी देखिए, सारी दुनिया बात कर रही है कि रूस और चीन जो है वो बहुत एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, एक किस्म की एक कोऑपरेटिव इश्यूज बन रहे हैं। हमारी चीन के साथ जो इश्यूज हैं वो सारी दुनिया जाने। जी, इम्पोर्टेंट होगा कि हम अपने पुराने मित्र देश जिसके साथ हमारे सुरक्षा के बहुत अच्छे संबंध हैं, न्यूक्लियर संबंध हैं, बहुत और किस्म के संबंध, हम उनके साथ बात करें और ये बताएं कि देखिए, आपका चीन से क्या है वो अलग बात है, लेकिन ये याद रखिएगा कि इसमें कोई ऐसी बात ना हो कि हमारे और चीन के मुद्दे में आप हमारी या तो पक्षधारी करिए या कम से कम इसमें हमारी बात समझिए। चीन को किसी किस्म का प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अब आपने इंडो पैसिफिक की बात की, देखिए इंडो पैसिफिक में देयर आर सम डिफरेंस, देयर इज नो डाउट, क्योंकि इंडो पैसिफिक का खास मुद्दा क्या है, वो तो मुद्दा चीन है, चीन की हेजेमोनिस्टिक एक्टिविटीज। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा सर कि इंटरेस्ट चाइना के भी हैं और भारत का संबंध रूस के साथ है, ऐसे में किस तरह से बैलेंस स्टैब्लिश किया जाएगा?
तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि हमारी बातचीत रूस के साथ ये होगी कि देखिए, आपके जो पोजीशन हैं, ग्लोबल पोजीशन है, वो आपके पोजीशन है, लेकिन हमारी और आपकी बहुत जबरदस्त घनिष्ठ दोस्ती है, सिक्योरिटी के में भी बहुत जबरदस्त कोऑपरेशन है एक दूसरे के साथ। आप हमारी बात भी समझिएगा, और इसमें किसी किस्म का, जिसको कहते हैं, चीन को एनकरेजमेंट नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है मेरे समझने में, और ये बात जो है रशिया भी समझेगा, हम भी उनको समझाएंगे, लेकिन वो समझते भी हैं, लेकिन जिस बात को हाई लेवल पे दोहराने की भी जरूरत होती है, और ये बात कहने की जरूरत है, क्योंकि जो चीजें हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल में रशिया चाइना के बीच में रिलेशनशिप में, उसमें आपको अपना पक्षपात है वो क्लियर करने की जरूरत है और बोलने की जरूरत है। खासकर जो देश है, जो दोस्ताना देश है, उनके साथ इसको जरूर रखना चाहिए। सिमिलरली तालिबान, अफगानिस्तान, वहां पर भी ये चीज जरूर हमको बोलने की जरूरत है, और हम बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और भारत संप्रभु देश है, बोलने का हक है, वो बोलेगा, इस मुद्दे को उठाएगा। एक आखिर में मंजीपुरी से, समय की कमी है, भारत और रूस के संबंधों में सांस्कृतिक संबंध भी काफी महत्वपूर्ण है, काफी तादाद में इंडियन डायस्पोरा वहां पे रहती है, ऐसे में इसको और भी कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इस पर आपके विचार? देखिए, मैं तो मानता हूं कि पीपल्स लेवल के जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट। आप तो एक यंग आदमी हैं, मेरे उम्र के लोग तो सब याद करते हैं राज कपूर और उसकी फिल्में रूस में जो दिखाई जाती थी, सारा रूस बाहर निकल आके देखता। सर पे लाल, गाना भी था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बिल्कुल बिल्कुल, तभी मैंने पगड़ी भी वही पहनी। लेकिन देखिए, इंपॉर्टेंट ये है, इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि रूस जो कंट्री है, चाहे बहुत ज्यादा एशिया में फैला हुआ है, लेकिन जो उसकी, जिसको कहते हैं अंतरात्मा, जो है वो काफी यूरोपियन। बिल्कुल, तो पिछले 20-25 साल में इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब से कोल्ड वॉर एंड हुआ, जब से आयरन कर्टन हटा, तो रूसी काफी हद तक एक किस्म से बहुत ज्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस वगैरह में आ गए। लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो रिलेशनशिप है उनके साथ, ये बिल्कुल वहां पर कायम रहे, हमारे लोग वहां पर रहे, हम अपनी सांस्कृतिक प्रदर्शनियां करें और उनको भी एनकरेज करें कि वो भी इंडिया के साथ इस चीज को रखें। क्योंकि एंड में याद रखिएगा, डेमोक्रेसीज में लोगों से ऊपर बढ़ के कोई, बिल्कुल, लोग सबसे पहले, पीपल्स फर्स्ट, ये इस तरह की बातें होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीव सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ेंगे आगे, हम कहेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल।